आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंदिर में रखा हुआ जल से भरा लोटा क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है और इसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए। और कई लोग इन सभी बातों से अनजान होते हैं और वह अनजाने में कोई न कोई गलती ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो से हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पूजा घर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। घर में दीपक जलाना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही दीपक का चुनाव ना करने से भी घर में परेशानियां हो सकती हैं। तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक, कौन सा दीपक आपके घर के लिए सही रहेगा, यह जानना जरूरी है। इसके अलावा दीपक की बाती का चुनाव भी उतना ही अहम है। क्या आपको कच्चा कलावा इस्तेमाल करना चाहिए या फिर रुई या फिर सूती धागा बेहतर रहेगा। इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी करने से पितृदोष, कालसर्प दोष, आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब बात आती है मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसे स्नान करने के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी हम इसका जल का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए, ये बाद में। एक और सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, वह यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपक जला सकते हैं। और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की ओर चढ़ाएं या बाहर की ओर। अगर हम फ्लैट्स में या किराए के घर में रहने वाले हैं, यह भी जानना चाहते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान की पूजा में दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका हमारे जीवन और घर के माहौल पर गहरा असर होता है। देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तिल के तेल का दीपक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तिल के तेल से जलाने से महत्व सिर्फ पूजा के सीमित नहीं है। घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और कई समस्याओं का समाधान होता है। इसके 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इन 5 बड़े फायदों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है एक सुखी समृद्धि का वास। देखिए, भगवान के सामने दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दीपक को सही दिशा में रखने से इसका असर और भी बढ़ जाता है। जैसे पूर्व दिशा में दीपक रखने से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपत्ति बढ़ती है। अब दूसरा नंबर आता है कि अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का अंत। तो देखिए, घर में दीपक जलाने से सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ एक खास सकारात्मक माहौल बनता है जो घर में सुख शांति लाने का काम करता है। तीसरा नंबर है शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह और शाम दीपक जलता है वहाँ कभी अंधकार नहीं रहता। दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित खींचता है। ऐसे घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। चौथा नंबर है वैज्ञानिक लाभ। देखिए, जब शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो इससे धुएं से वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह धुआं हानिकारक कणों को खत्म करके घर को सात्विक बनाता है, जिससे परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब पांचवा नंबर है कि बीमारियों से बचाव। देखिए, घर में दीपक जलाने से बीमारियां घर के पास नहीं भटकती। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो यह त्वचा से संबंधित जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वह दूर होती है। दीपक का नियमित रूप से जलना घर के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात के सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र को भर दें। अगर गंगा जल नहीं है
तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा हुआ जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पित्त दोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नज़र के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी किया जा सकता है। तो देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे हुए जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और माता लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह माँ लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती है। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहाँ पर जल का छिड़काव किया गया होता है वहाँ महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर के दहलीज को पितरों का वास स्थान माना गया है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें कि क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले। तो इसका यह उत्तर है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई घर में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल का छिड़क दें। आपको जल छिड़कते समय माता लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगना, स्नान करना आदि कार्य कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है। तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम फ्लैट में या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें। तो इसका उत्तर यह है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मुख्य द्वार को ही मानें। मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं जल छिड़क दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के बाहर यानी कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार मानें और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़कने को लेकर किसी को रोक नहीं है। आप बिना किसी झिझक के जल छिड़क सकते हैं, क्योंकि इसका शुद्धता से सीधा संबंध नहीं है। लेकिन दीपदान का महत्व अलग होता है। यह एक प्रकार की कार्मिक पूजा है जो शारीरिक और मानसिक शुद्धता की मांग करती है। इसलिए दीपदान पीरियड समाप्त होने के बाद ही करना बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं मंदिर में जल रखने की। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखना बहुत ही जरूरी है। यह जल ऊर्जा को अपने अंदर समेटता है। जब आप भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो इसकी सकारात्मक ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही वजह है कि मंदिर में जल रखना शुभ माना जाता है। सुबह की पूजा के समय मंदिर में 1 लोटा जल रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल का संतुलन बनता है जो बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा खत्म होने के बाद इस जल का उपयोग किसी शुभ काम करें, जैसे घर के छिड़काव करें, पौधों में डालना। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर का जो वातावरण है वह शुद्ध होता है। अगले दिन सुबह जब आप दोबारा पूजा करने जाएं
तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप इसे पूरे घर में छिड़क सकते हैं, जिससे घर की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा भर जाए। यह जल न केवल बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, बल्कि घर के नकारात्मकता को जो प्रवेश है उसको भी रोकता है। अगर इस जल का नियमित छिड़काव किया जाए तो धीरे धीरे घर की समस्याएं कम होने लगती हैं। जहाँ तक कि यदि किसी को दवाइयाँ असर नहीं कर रही हों, तो इस जल को रोगी को थोड़ा थोड़ा पिलाने से दवाइयों का असर भी बढ़ जाता है। यदि परिवार में कलह या झगड़े होते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को इस जल का सेवन कराना शुभ माना जाता है। इससे घर के लोगों के विचारों में सकारात्मकता आती है और परिवार में शांति और सामंजस्य बनता है। इस साधारण उपाय से आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है और कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहाँ भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है, क्योंकि यह जो जल है बेहद ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल रखना जरूर चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन नहीं करा सकता है तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे कि उसकी पूजा है पूरी होती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन शुभ प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवताओं ने ग्रहण करते हैं। और हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी कि सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आँखों को धोने के लिए प्रयोग करें। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों की बीमारियां जो होती हैं वह दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में रखा एक लोटा जल भरकर नहीं रखते हैं उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल एक और उपयोग यह है कि इसे घर की रसोई में खाना बनाने या पीने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता हो तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और जो बचा हुआ जल है आप किसी घर के पौधे में डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं होता। इसके साथ बहुत सारे उपयोग हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन की परेशानियों को सुलझा सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत ही शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवताओं को आशीर्वाद होता है, क्योंकि वह हमेशा देवताओं के पास होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियाँ समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन ला सकता है। मतलब आप जल को पीना, खाना बनाने में, जल छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान धीरे धीरे हो जाता है। अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाए तो हमें इसका लाभ जरूर मिलता है। कभी कभी करेंगे तो इसका उतना लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें, हर रोज़ उसी जल के घर का छिड़काव करना, घर में हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना, बचा हुआ जल पौधे में डालना, दुकान पर छिड़कना, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना, बच्चों की किताबों और तिजोरी में छिड़काव करना, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और इसका लाभ बहुत ही जल्दी आपको दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य आपको करना होगा, तभी आपको तमाम लाभ जो है वह मिल पाएगा। कई लोगों के सवाल होते हैं कि मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं, तो क्या हम उसे ढक कर रख सकते हैं? तो देखिए, हाँ, आप उसे पूजा के बाद किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। जब आप अगले दिन उस जल को उठाएं तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा। आप इस जल का प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें तो गणेश जी का मंत्र जो है ओम गणपते नमः जरूर बोलें और जो हमने आपको वीडियो में बताया उसे ध्यान से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। अब जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए। लोहे का, तांबे का, पीतल का,
कांसे का या स्टील या फिर मिट्टी का? आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रखा है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और साथ ही बर्बाद भी हो जाएगा। देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि को नाराज किया जा सकता है। लोहे के दीपक में पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे घर में गरीबी आती है। बाजार में लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी गलती से भी घर में कांच का दीपक ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर में आ सकते हैं और आपका घर बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का, पीतल का, मिट्टी का दीपक घर की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई भी अन्य प्रकार का दीपक लाना सही नहीं माना जाता है। पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है क्योंकि यह शनि और राहु केतु को प्रसन्न रखता है। साथ ही मंगल ग्रह का भी जो असर होता है उसको कम करता है। कच्चा कलावा और रुई से जलने वाला दीपक सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से हाथ पर बांधने वाली बाती तैयार करते हैं उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती है। रुई और कच्चा कलावा का दीपक ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह जो तमाम जानकारी थी, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी अन्य तरह का आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।